हरे कृष्णा सभी को। तो बाबा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी के 3 बच्चे हैं, अब माँ बाप 2 से तो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और एक के प्रति तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे तो वो दुश्मन है। तो आप थोड़ा सा बताइए कि इसमें कोई पिछले कर्म का कोई रहस्य है या फिर क्या है, मतलब थोड़ा सा बताइए सभी को। सबसे पहले तो माँ बाप को जब जिसको जो पैदा हुआ है हाँ उसको तो समझना चाहिए, ये तो संतान एक पेड़ का तो सभी पत्तियां तो एक ही बराबर है। ये तो सबसे गलती है माँ बाप का। ठीक है। इसीलिए और यद्यपि फिर भी बालक का प्रति होता है तो एक ही माँ बाप का है ना। हाँ इसीलिए इसको भेद नहीं रखना चाहिए। ठीक है, यानी उनके लिए तीनों बच्चे बराबर है। तीनों सभी बराबर, 3 हो चाहे 10 हो, अच्छा सभी तो बराबर है। ठीक है। लेकिन अब इनके ऊपर में इनका पर में, लेकिन ये भी समझना चाहिए इसमें भी बालक में यदि कोई खोट हो, यदि हो ये मुझे मेरे प्रति भेद दृष्टि क्यों कर रहा। हाँ इसमें यदि इसमें जो खोट है, इसलिए इसको भी खोट नहीं रहना चाहिए। अर्थात कोई यदि शराब पी रहा तो वो उस बालक को कैसे पसंद करेगा। हाँ, ये भी हो नहीं सकता नहीं ये भी हो सकता है बाबा, ये आपकी बात ठीक है। हाँ, लेकिन अगर उस बच्चे में कोई खोट ही ना हो, बचपन से लेके अगर उससे भेदभाव ही करे जा रहे हैं, अगर और वो सही है अपनी जगह और उनसे ज्यादा प्रेम करा जा रहा है उसके, तो ये समझ आया प्रारब्ध कर्म उसको ऐसे था। ये अच्छा। और ये भी समझ लिए चाहे एक लड़का हो चाहे 10 लड़का हो, ठीक है, वो है तो कोई किसी का नहीं है। वो आपने अपने प्रारब्ध कर्म जो जैसे जिसके ये सब माँ ये बेटा बेटी सब क्यों बन के आता है। जो जिसका पास में ऋणी रहता है, जैसा कर्जादार रहता है और कर्जा का चुकने के लिए सब बेटा कोई बनता है कोई बेटी बनता है। और जैसा मधुमक्खी क्या करता है और अलग अलग फूल से मधु लेके इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद में ये क्या होता है, जैसे और जैसे छत्ता में पूरा मधु भर जाता है और मधु को हरण करने वाला ये लोग क्या करते हैं और आग लगा देता, धुआं लगा देता, मधुमक्खी बचा मरा दिखना नहीं है और शहद लेके चला जाता, भग जाता है। उसी प्रकार ये सब अपने अपने कर्मों का हिसाब में सब आता है और ये लोग ऐसे देखिए सुख और दुख को भोगते रहता है इस संसार में चक्र। मतलब उसका कोई पूर्व का कर्म अच्छा नहीं था, इस कारण उसे मतलब दुर्व्यवहार किया जाता है। ये मतलब उसका कर्म का फल को भोग रहा, उसके कर्म का वो भी भोग रहा और ये भी इसी प्रकार। इसीलिए ये सब ऐसे कर्जादार था, कर्जा लेने के लिए आया है। ठीक है। और अच्छा बाबा ये क्या कहते हैं कि फिर उसे मतलब क्या करना चाहिए फिर, वो उनको तो ये लगता है कि भाई मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, माँ बाप दुर्व्यवहार करे, तो फिर उसे क्या करना चाहिए। चलो उसका ठीक है पिछला कर्म अच्छा नहीं था, तो अब इस जीवन में उसे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपने बालक का प्रति बराबर भावना रखना चाहिए। ठीक है। एक दूसरा पिता माता का प्रति चाहे कैसे भी करने पर उसका प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, बच्चों का ये कर्तव्य है कि ठीक है अगर वो कर रहे हैं तो लेकिन उनका कर्तव्य है कि उन्हें नहीं करना चाहिए। हाँ, उन्हें नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता चाहे कितना भी कैसे भी हो, उनका पुनः वो उसका गलती को नहीं देख के उनका सेवा करना चाहिए। ठीक है बाबा, राधे राधे।